साथियों, एटीएन सुपर क्लास गोरखपुर में आप लोगों का स्वागत है। साथियों, कल सुप्रीम कोर्ट में 2 मैटर लगा हुआ था, उसके बारे में कल वीडियो जा चुका है। कल बहुत सारे विद्यार्थियों का लगातार जो है फोन आता रहा, असमंजस की स्थिति रही, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और हम लोगों का आदेश आ चुका है, उसकी भी चर्चा करेंगे। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिए, तभी आपको लाभ होगा। साथियों, कल जो ललित साहब के बेंच में था, जिसमें मैंने कल बताया था कि लगभग 10 से 12 एसएलपीयां थी, उसके बाद बहुत सारे जो है डायरेक्ट परमिशन टू फाइल थे, वो भी डिसमिस हो गए। ऐसे लोगों ने शुरू से ही लोगों को गुमराह करके ही उन्होंने ये कहा कि हम ही जीतेंगे, हम ही क्वेश्चन को लेके जा रहे हैं, मेरा ही प्रेयर अच्छा है, मेरा ही ग्राउंड अच्छा है। लेकिन उसका परिणाम ये हुआ कि डिसमिस हो गया। डिसमिस उनकी गलती से हो गया। यदि वो चाहते तो अपने लोगों को बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि मुझे ऐसी जैसी खबर लगी थी कि यदि मुझे नौकरी नहीं मिलेगी तो किसी को नौकरी ना मिले, मेरे साथियों को किसी को नौकरी ना मिले। इसी वजह से उन्होंने अपने आप को ना बचाते हुए किसी को भी नहीं बचाया। क्या आप अपने बल पे लड़ रहे थे? क्या आपको अन्य साथियों ने सहयोग नहीं किया था? यदि सहयोग किया था तो आपने क्यों नहीं बचाव किया? क्यों नहीं आपने वहां से हटा लिया फाइल को, माय लॉर्ड हम हट रहे हैं, और वो भी साथी आपके सुरक्षित हो जाते? अगर आपकी नौकरी नहीं लगेगी तो क्या अन्य साथियों की आपकी नौकरी ना लगे? यही आप चाहते थे। ललित साहब की जब बेंच में लगी हुई थी तो आपको अलर्ट रहना चाहिए था। हमने शुरू से ही कहा था ललित साहब की बेंच में इतना आसान नहीं है, क्योंकि वह जो है इसी अगस्त में जो ही बीतेगा 2 महीने के लिए चीफ जस्टिस बनने वाले हैं। आपको इतना ज्ञान होना चाहिए। एक जो है जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है तो पूरे भारत के लिए वो नजीर बन जाएगा, और आप लोगों ने उसको हल्के में ले लिया। दूसरी बात ये आपने किया कि जब आप हारने लगे, जब देखने लगे कि हम हार रहे हैं, तो आपने कोई बचाव नहीं किया। आपने सोचा जब हमारी नौकरी नहीं लगेगी तो मेरे साथियों की भी नौकरी ना लगे। अगर हम नहीं पास हो रहे हैं तो मेरे साथी ना पास हों। इसी वजह से कल 3000 लगभग लोगों की जिंदगी आपने बर्बाद कर दिया। लेकिन जो साथी उनसे जुड़े हुए घबराए नहीं। नौकरी उनको नहीं मिलेगी जो अगुवाकारी कर रहे थे, ये मैं लिखित देता हूं। नौकरी उनको नहीं मिलेगी, ना वो पास होंगे। जो अगुवाकारी कर रहा था, जिसके नाम से फाइल थी, मरेगा तो वो, आज भी हम कह रहे हैं, मरेगा वो नहीं बेचारा। जो सहयोग किया था उसके लिए बचाव पक्ष रहेगा ही रहेगा। उसका एक सलूशन होता है, उसका एक बचाव होता है, वो हम करेंगे। जो भी साथी जुड़ना चाहते हैं, जो भी साथी को लगता है कि नहीं अभी भी हमारे साथ धोखा हुआ है और अगर हमको 2-3 नंबर मिल जाएगा तो हम पास हो जाएंगे, तो वो अवश्य ही जुड़ जाए। हम फिर कह रहे हैं 2-3 नंबर यदि आपको मिल जाएगा, यदि आपकी नौकरी लग जा रही है, मेरिट में आ जा रहे हैं, यदि आपको लग रहा है कि नहीं हमारी नौकरी लग सकती है, तो आप अवश्य ही जुड़ जाए। आपको उसका लाभ अवश्य ही मिलेगा। सभी साथियों से कहना चाहते हैं कि आप घबराएं ना, अभी भी समय है, आपको लाभ अवश्य ही मिलेगा। घबराने से काम नहीं चलेगा। कल का आदेश आ गया है, हमारी फाइल का आदेश आ गया है। उस आदेश में केवल सरकार को 2 सप्ताह का समय दिया गया है। 2 सप्ताह के बाद पुनः डेट लग गई है। 29 जुलाई को डेट लगी हुई है, हमारी फाइल पे लगी हुई है। हमारा पहले ही कैबिनेट जा चुका है। हम शुरू से कह रहे हैं मेरा कैबिनेट जा चुका है। बिना मेरी सुने हुए कोई आदेश नहीं आएगा, ये कन्फर्म है। आप भी जानते हैं, सरकार भी जानती है, सारे लोग जानते हैं। जब कैबिनेट बन जाती है, और हम मुख्य पार्टी थे, हम इलाहाबाद में मुख्य पार्टी थे,
फिर भी सरकार ने हमको जानबूझकर यदि नहीं बनाया तो ये सरकार की हठधर्मिता है, सरकार की लापरवाही है, और उसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। भुगतना ये पड़ेगा कि हमारे साथियों को लाभ देना ही पड़ेगा और हमारी बात को सुननी पड़ेगी। दूसरी बात यह है कि हम और भी फाइल किए हुए जिसमें हमने ग्राउंड बना ले रखा है। हमारी दूसरी भी फाइल जा चुकी है, तीसरी भी बन रही है। उसमें मैंने एक ग्राउंड बना लिया है कि अन्य क्वेश्चनों पर भी सुनवाई होगी। सरकार एक नंबर के लिए गई हुई है, लेकिन प्रेयर जब डाला जाएगा तो अन्य प्रश्नों को पहले सरकार की बात सुन लिया जाएगा, उसके बाद पुनः हम अटैक करेंगे। माय लॉर्ड, जब हम आए थे 4 नंबर के लिए तो हमारी बात आप ही के बेंच में नहीं सुनी गई थी, आप ही के बेंच से हमारा खारिज हो गया। तो जब सरकार आ रही है तो आप हमको नोटिस दे रहे हैं, आप हमको सुन रहे हैं। तो ये तो कहाँ का न्याय हो गया कि हमारी बात आप नहीं सुन रहे हो, सरकार की बात को सुन करके सबको नोटिस भेज रहे हैं और डेट पे डेट देते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें भी प्लस पॉइंट आएगा। और वो जो फाइल हमारी एक्सेप्ट हो चुकी है तो कहीं ना कहीं अन्य प्रश्नों पर भी सुनवाई होगी। एकदम निश्चिंत रहें। आज तक मैंने जो भी कहा है वो हमेशा सत्य ही होता गया है। मैंने किसी के बारे में ना नेगेटिव बोला है, ना हमने किसी के बारे में पॉजिटिव बोला। सिर्फ अपने काम से मतलब रखते हैं और शुरू से लड़ रहे हैं। कोई ये नहीं कह सकता है कि ये गायब हो गए या भाग गए, ऐसा कुछ नहीं। मैं शुरू से लेकर के किसी भी कोर्ट में होगा तो मैं कंटिन्यू सक्रिय था, शुरू से ही सक्रिय था। हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक मैं हमेशा सक्रिय रहा, सक्रिय भूमिका में निभाता रहा। मैं कह रहा हूं जितने भी ग्राउंड होते हैं, जितने भी प्रेयर होते हैं, सबका पहले स्टडी हम करते हैं। स्टडी करने के बाद ही जो है उसका जो है फाइल डाली जाती है। बिना हम स्टडी किए, बिना ही ग्राउंड पढ़े हुए कोई भी फाइल नहीं डाला जाता है। देखा जाता है कि हमारे छात्रों का इसमें हित है अथवा नहीं है। क्या हमारे साथी इसमें जितने लोग आ रहे हैं, क्या 4-5 नंबर अगर पा जा रहे हैं तो उनको लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अब बहुत सारे साथी रूमर उड़ा देते हैं कि 2-3 नंबर के लिए जा रहे हैं, इतना मिलेगा ही नहीं, सरकार ये करती है 6 नंबर के लिए जाती है, 10 नंबर के लिए जाती है, तो वो केवल पुनः आपको बरगलाते हैं। बार बार हम कहते हैं ऐसे लोगों से सावधान रहें आप। उन्हीं लोगों ने आपकी जिंदगी बर्बाद कर दिया। तो जो भी साथी अभी भी उनसे जुड़े हुए हैं, इधर उधर जुड़े हुए हैं, उसका भी मेरे पास एक काट है। वकील साहब से कल ही मेरी बात हो चुकी थी, तो उसकी भी ग्राउंड होती है, उसका भी प्रेयर होता है। लेकिन जो मुखिया होगा उसके लिए तो हम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इन्हीं लोगों ने मेरा बहुत बुराई किया था। अब आ गया है समय तो उनको रगड़ना बहुत जरूरी हो जाएगा। तो सभी साथियों से कहना चाहते हैं किसी भी फाइल में आप एकदम निश्चिंत रहें, आप घबराएं ना, आप जरूर जुड़ जाएं। फाइल में जुड़े रहेंगे उसका आपको लाभ मिलेगा, 101% आपको लाभ मिलेगा। बस आप जुड़े रहें मेरे साथ, आप मेरा साथ दें, मेरा सहयोग करें। तन मन धन से आप जब जुड़े रहेंगे तो ईश्वर भी आपकी मदद करेगी। आपके अंदर जो है छल कपट नहीं होना चाहिए, आपको निर्छल होना चाहिए। मैं शुरू से कहते आ रहा हूं, जो व्यक्ति ईमानदारी से लड़ता है, जो व्यक्ति साहस से लड़ता है, जो गरीबों की मदद करता है, उसका भगवान भी साथ देते हैं। आज हम इस मुकाम पे पहुंच चुके हैं कि सरकार भाग रही है और हमारे साथियों की नौकरी लगेगी। मैं शुरू से कह रहा हूं नौकरी लगेगी तो अवश्य ही लगेगी, ये निश्चिंत रहिए, आपकी नौकरी लगेगी। अभी भी समय है, 29 तारीख को डेट मिला हुआ है। हम शुरू से कह रहे हैं जब तक हमारी बातों को सुना नहीं जाएगा तब तक कोई आदेश नहीं होगा। तो जिन भी साथियों को जुड़ना चाहते हैं, कहीं से भी किसी भी फाइल में हैं, वो अवश्य हमारे साथ जुड़ जाएं, आपको लाभ मिल जाएगा। हमने कह रहे हैं कि अन्य प्रश्नों पर भी सुनवाई होगी और ईश्वर करेगा, हम लोग इतना मेहनत करेंगे कि यूजीसी कमेटी की भी डिमांड हो जाएगी। इसलिए सभी साथियों से कहना चाहते हैं कि आप घबराएं ना, हमारी फाइल में जुड़े, हमारे साथ लगे रहें, आपको सच्चाई बताई जाएगी। फाइल से जो लोग जुड़े रहते हैं उन्हीं को फाइल से संबंधित जानकारी दी जाती है। फाइल से संबंधित जानकारी अन्य लोगों को नहीं दी जाएगी। लीगल पॉइंट का केवल जो है डिस्कस केवल अपने लोगों को दी जाती है, अन्य लोगों को नहीं दी जाती है। ये मेरा पर्सनल शुरू से ही मैटर रहा। क्या जरूरत है किसी के बारे में बोलना या किसी के बारे में कहना?
सिर्फ अपना काम करना है, आगे बढ़ते रहना है, और ईश्वर ने चाहा तो हमारे सभी साथियों को नौकरी मिल जाएगी। आपका सहयोग रहा, आपका आशीर्वाद रहा, ईश्वर का साथ रहा, ईश्वर ने चाहा तो हमारे जितने भी साथी हैं सबको नौकरी मिलेगी। अभी भी हम बाहर हैं, फिर भी हम वीडियो बना रहे हैं, और वीडियो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आपका साहस बढ़े। जो आप में निराशा आई है, और निराशा का त्याग करते हुए आप अवश्य साथ दीजिए, जिससे आपकी जिंदगी संवर जाए और आने वाली पीढ़ी भी बन जाए। तो सभी साथियों से कहते हैं, यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।